हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी के पाठ 2 बुद्धि का फल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और याद करेंगे। तो पाठ 2 बुद्धि का फल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो इसमें क्या करना है, हमको प्रश्न दिए हुए होंगे और उसके 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसमें से हमको एक सही ऑप्शन छांट कर लिखना है। अब प्रश्न 1 है, बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? ऑप्शन है ए कद्दू की जड़ पर, बी कद्दू की बेल पर, सी कद्दू के फल पर और डी कद्दू के फूल पर। तो पाठ तो हमने पढ़ा ही था, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा डी कद्दू के फूल पर। अब प्रश्न 2 है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? ऑप्शन दिए हुए हैं ए लंका का राजा, बी बीरबल का सेवक, सी लंका का दूत और डी बादशाह का नौकर। तो इसका उत्तर है बी बीरबल का सेवक। अब प्रश्न है 3, जिसके समान कोई दूसरा ना हो कौन होता है? अद्वितीय, है ना। जिसके जैसा दूसरा ना हो कौन होता है? वह अद्वितीय। ऑप्शन दिया है ए अद्वितीय, बी द्वितीय, सी अद्भुत और डी अभिन्न। तो इसका सही उत्तर है ए अद्वितीय। प्रश्न 4, चक्कर आ गए मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है? कुछ समझ में ना आना, है ना। तो ऑप्शन दिए हैं ए चक्कर आना, बी कुछ समझ ना आना, सी घबरा जाना और डी शर्मा जाना। तो इसका सही उत्तर है बी कुछ समझ ना आना। अब प्रश्न है 5, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, माने बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो वो कैसा काम करने लगता है? गलत काम करता है। तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ए चकरा जाना, बी सिर भारी होना, सी मती मारी जाना और डी नाम डुबोना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मती मारी जाना, है ना। किसी की बुद्धि खराब हो जाती तो लोग क्या बोलते हैं? अरे उसकी तो मति खराब हो गई है, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है ना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सी मति मारी जाना। अब है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्या करना है? हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब हमको यहाँ क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं, तो हमको इसको चुनकर जो है रिक्त स्थान भरना है। क्या क्या दिया है? सेवक, आशीर्वाद, उत्सुकता, भाई, अकबर, बड़ाई और निंदा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता थी, माने बहुत तेज इच्छा थी। उत्सुकता माने बहुत तेज इच्छा होना, है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? उत्सुकता। बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता थी। प्रश्न 7, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है। क्या है? बड़ाई, है ना। प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई। बोलते हैं ना, उसने राम ने उसकी बड़ाई की, है ना। कोई अच्छा काम कर देता है तो बोलते हैं उसकी बड़ाई करी, है ना। तो बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसका सही उत्तर है बड़ाई। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान में आएगा बड़ाई है। अब है प्रश्न 8, घड़ों की देखभाल डैश करता था। तो इसका उत्तर है सेवक, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा सेवक। घड़ों की देखभाल सेवक करता था। प्रश्न 9, आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद की सही वर्तनी है। क्या है? इसका उत्तर है आशीर्वाद, है ना। आ में आ की मात्रा, शा में बड़ी की मात्रा और वा में रा की रेफ लगी आ की मात्रा और द आशीर्वाद। ठीक है। तो ये वर्तनी सही है। रिक्त स्थान में आएगा आशीर्वाद, ये वाला, है ना। अब है प्रश्न 10, मान गए भई में भई के स्थान पर क्या आ सकता है? भाई। ठीक है। तो रिक्त स्थान में आएगा भाई। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न माने बहुत छोटे से, है ना। छोटे माने एक शब्द के या फिर एक वाक्य के जो है उत्तर लिखना है इसमें, है ना। एक शब्द लिखना है। क्या है? प्रश्न 11, अकबर को दूत की मांग बेतुकी क्यों लगी? दूत माने अकबर का जो दूत, अकबर के यहाँ जो दूत आया था लंका का, है ना।
तो कैसी लगी उसकी मांग? बेतुकी लगी। दूत क्या? मैसेंजर, है ना। तो प्रश्न दिया है अकबर को दूत की मांग बेतुकी क्यों लगी? तो इसका उत्तर है दूत ने घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए कहा। किसका दूत था वो? लंका के राजा का, है ना। तो उसने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? घड़ा भरकर बुद्धि, है ना। तो दूत ने घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए कहा। अब है प्रश्न नंबर 12। बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? क्या बोलते थे बीरबल बादशाह को? आलम पनाह। तो इसका उत्तर है आलम पनाह। प्रश्न 13। क्या बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा? तो इसका उत्तर है क्योंकि कद्दू के फूल से फल बनने में समय लगता है। प्रश्न 14। बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। उत्तर है अमन बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये वाक्य है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय माने छोटे उत्तर इसके, है ना। अति लघु उत्तरीय माने बहुत छोटे, एक शब्द के। और लघु उत्तरीय माने 15 है गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर। वाक्य को सही क्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर है यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। अब है प्रश्न नंबर 16। बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? तो इसका उत्तर है जब खाली होने पर हमारा बर्तन जैसा का तैसा वापस मिल जाएगा, है ना। तब क्या करेगा? बुद्धि का फल असर करेगा। अब है प्रश्न 17। दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, है ना। अब दूत को लगने लगा कि जो बीरबल है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसका उत्तर है बीरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रखे हैं। अब है प्रश्न 18। क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि घड़े का मुंह छोटा होता है और कद्दू का फल बड़ा होता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने बड़े उत्तर वाले प्रश्न। तो प्रश्न है 19। घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर घड़े को देखकर बादशाह को हंसी आ गई और वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। प्रश्न 20। दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है कि दूत ने राजा के पास जाकर बीरबल की क्या प्रशंसा की, क्या बड़ाई की, क्या बताया कि वह कैसे बुद्धिमान है। तो इसका उत्तर है दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में कहा होगा कि भला बीरबल ने बुद्धि का घड़ा बना लिया और हमें दे दिया, और उसने यह भी कहा कि बुद्धि की जरूरत तो हो तो ले जाए। दूत ने लंका के राजा को कहा होगा कि बीरबल की बुद्धि बहुत ही कैसी है? तेज है। अब ये तो हमारा हो गया पार्ट 2 बुद्धि का फल के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के 20 क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।